देखे मामा, अब हो तुमका विश्वास नहीं। अरे मामा देखे हमें अपने मामा पे विश्वास हो गया। अगर ये बात सही न होती तो मेरे मामा कसम नहीं खाते। अरे का अरे मामा, अरे एक रुपा बटा लो, एक अगर वही में 1 रुपा में यहाँ चवन्नी ना छाड़े 75 पैसा जो कहते हो जाओ ना है तुम ले लो, वो में आधा ले ली। देखे मामा, मैं एक छदाम नहीं छोड़ूंगा और छदाम की बात तो अलग, मैं एक कौड़ी नहीं छोड़ूंगा। कोई कुछ ना छोड़ो, तुम्हारे घर में नहीं खा कोई ना उदन दिया है ना लाखन दिया है। जब उनके मदद करी हो तुम्हारे सब वेतन ही दिया है, बाकी कोई आज कोई पैसा देवे नहीं, तुम क्या करी। मैं समझ गया जो मेरा भाई नहीं है, अगर मुझसे छल कपटी का काम किया है तो मेरा पक्का। अरे दुश्मन हम कहे न भांजे रहा है, हम कहे रहन, हम कहा उदन भांजे कुछ आल्हो कहीं है माँ जाओ नहीं, सब किताब रखो तो कहे न मामा तुम जाओ। अरे मामा, मामा अले उदन बताते खोपड़े फाड़ दे भाई भांजे। अरे नंबर मिलल बात कर लो। यो नंबर बात हम नहीं करब, वो जब हम पैसा क्या भांजे सुनो हमारी बात। हाँ बताओ। अब हम हो के यहाँ चले दो, कहो काहे तेने एक नौकर हम हो उरई शहर में हमरे यहाँ शनिचर है सार देखे चले हिरन को पानी दिहिस कि नहीं दिहिस। अब हम शहर उरई हम हो चले दो भांजे, और अपन तुम हिसाब किताब समझाओ और हम बताए तुमसे दिहा पोड़। देखे मामा, अब ले मेरी बात को सुनो, पहले मेरी बात को सुनो। अब तुम महोबे से ऐसा चुपके से निकलो जो कि महोबे का कोई इंसान तुम्हें देख न। बहुत सही कहे भांजे, तुम्हारे हित की बात और बात यहाँ कोई न जाने पावे कि यहाँ भाई तेने यहाँ पे मामा माहिल आए, ये किसी को राज मालूम नहीं होना चाहिए। ठीक है भांजे। अरे उलरी का बैठे माहिला अपनी घोड़ी पर, अपनी घोड़ी गई। अरे तनौरई कई सुराती इधर देखिए दोस्तों, इधर देखिएगा कि भाई उरई नरेश देश मोहब्बे में आकर के आला के सर पे भूत चढ़ा गए। इधर वही आला का छोटा भाई, आला का छोटा भाई, आला का छोटा भाई मोहब्बे का वही बबर शेर आप लोग सामने उधर आते हैं। देखिए क्या भाई भाई में बातचीत होती है। तो सरस्वती सल दीजिए कि गौर की पुत्र गणेश 5 देवरा
हेलो, ये आगे श्रीमान हमारे मनीराम भैया ग्राम जमलिया डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी की तरफ से ये 100 रुपया मेला कमेटी में दे रहे हैं। देव महुबा के देवता और आगे इसी बीच में हमारे भैयन सिंह दादा ग्राम जयपालपुर की तरफ से हमारे हर एक कलाकार को 10-10 रुपए का शानदार पुरस्कार दिया है। हमारा 160 रुपए भाई हमारे लिए पुरस्कार आया है पार्टी के लिए। धन्यवाद। द्वारपाल अच्छा आओ साले मैं बताऊंगा तुम्हें। उल्लू के पट्टे मकार शाले इस बात को नहीं सोचते हो कि मैं आज रात दरबार में हूं और रात दरबार में रंडियां नाचती हैं, लेकिन हिजड़ों की सोच ले। दादा बोलो। बड़े सरकार दरबार में बैठ रहे। हाँ तो हम बड़े सरकार के दरबार में यहाँ सेवा करते रहे। ऐसा ही होना चाहिए। चलो हमने कोई बात सोचा नहीं द्वारपाल। कि गेट की तरफ चलते फिरते रहे, हाँ। मनोरंजन करते रहे, क्यों कि मुझे निंद्रा ना आए। बहुत अच्छी बात है।
द्वारपाल बोले महाराज। दादाजी हमारी कचहरी में आ चुके हैं। बड़े सरकार आपके बड़े बरात रात दरबार में बैठे हैं, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है द्वारपाल। बोले महाराज। और आ गया मेरे नौकर चलिए। इस घोड़े को इसी फाटक में बांध दो। ठीक है महाराज। ठीक है द्वारपाल। हाँ महाराज। घोड़े को फाटक में बांध दो और मैं इसी वक्त यानी रात दरबार को जा रहा हूँ। जाओ महाराज, और मैं गेट पर जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप जा सकते हो महाराज। गेट पर सुखी रहो। द्वारपाल मैं अभी जा रहा हूँ। अरे जोरी का दरिया कराती बंदगी। अरे हट जा पानी तू समझता था कि तू मेरा भाई है, तू भाई नहीं, तू मेरा दुश्मन है। अरे कैसा छल तुम्हें दिल में। ऐसा काम कर दिया जो मैं आज तक तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचा था। कैसा दादा, एक बात ये बताओ कि बात क्या हो गई? दादा इतना नाराज हो गए और कोई बात मैंने कहा नहीं और नाराजी से लात मार दिया। तो सुनिए मेरी बात को दादा। अरे चूना तमाकू करता है। अरे रंडी नचाओ सतखंडे।
दे, मैं तमाकू और चून का तरस रहा दादा! हूँ और तू ढोलन पान जमाता है दादा और सतकंडे पर रंडी जाता है। नहीं दादा, ऐसा नहीं है, रंडी नचा रहा हूँ, ये तो ठाकुरों का। ये ठाकुरों का धर्म है ना, तो सुन मेरी बात को। हो दादा, अरे हिस्सा दे दो आज और आता है आगे श्रीमान हमारे गौतम दादा कमलिया की तरफ से ये भाई 500 रुपया मेला कमेटी में दे रहे, पार्टी धन्यवाद दे रहे। उदयराज, दादा एक बात तुम जानते हो कि आपने भेजा था भैया कनौजी के साथ में, और हिस्सा कैसा ध्यान करो कि मैं गांजर फतेह किया और 3 महीना चलती रही दादा। उसके बाद में गाजर को फतेह कर दिया और भैया कनवज वाले क्या किया और खाने को प्रिय दादा मेरे दीनो यानी तुम्हें लाखन ने बीरा खाने के लिए तुम्हें पैसा दिया था, तो ये तवज्जो बताओ, जब लाखन ने तुमको पान खाने के लिए पैसे दिया था, उसमें से एक तंबाकू की पुड़िया लेकर के हमें दे देते तो मेरी आत्मा शांति हो जाती। अच्छा, इनके खर्चा का तुम दो पेटिया महारानी फुलवा और तुम और दादा के खर्चा दादा अब हमरे तो आ जाइए भाई, तुम पूछ नहीं, तुम्हारी बात आ तो हटे जाते और नहीं अब है इनकी आके मारी तो आँखें निकली। बता ही रहा उदयराज, जब 3 महीना 13 दिन तलवार गाजर पे चली तो सुन मेरी बात को, अरे जोगा भोगा
हरामजादे, तुझे मैं मालूम हो गया तेरी दोस्त मैं के बढ़ाओ। दादा जोगा और भोगा दो साले थे। तुमने मेरे साले दोनों गाजर में खपा दिया। हाँ और तेरे मन में चाल पहले थी, तू अपने साले मकरंद को नहीं बुलाया। हाँ। और मेरे दोनों सालों के बुला करके तूने गाजर में हरामजादे। नहीं आपके कहने से मैं गाजर खो गया था, नहीं तो मैं नहीं जाता। लेकिन बड़े सरकार बोलो दादा, छोटे सरकार तो नहीं किनारे हो। अच्छी बात है। बड़े सरकार सामने आओ। बोलिए। यो बताओ, ससुराल में यहाँ सार जह के न होए तो ससुराल जही हो खटिया पर यहाँ डरी हो। हैं? देखे द्वारपाल, सार रहे वही तो काम मुर्गे राज ने मेरे साथ में कर दिखाया। वही सामने आ गया। साले रहे जो जोगा बोगा रहे मरवा डाली नहीं चक्कर मर के और तब रुपये। देखे द्वारपाल, हमें अब मालूम होता है कि हमारे सालों को इसने मरवाने के लिए गाजर की चढ़ाई में बुलाया, लेकिन ये बदतमीज अपने साले मकरंद को नहीं बुलाया। हाँ, अब पूछ ले इनके क्या हुआ, बोलो दादाजी आखिर बात क्या है? आखिर ये बताओ, हाँ जब मेरे साले गाजर को आए थे अच्छा। तो तुम्हारा साला मकरंद क्यों नहीं आया था? मकरंद आपने उनको बुलाया नहीं। मैं नहीं बुलाया तो मैं क्या अपने सालों को मैं बुलाया था? दादा एक बात ये सोचो कि मैं किस कारण से ये आंसू टपक रहे कि योगा भोगा आपके साले थे और मैं आपका कोई नहीं था। उदयराज, दादा अगर तू ये बात समझता तो ये छल कपटी मेरे जोगा और भोगा दोनों भाइयों के बीच में नहीं करता। दादा और जो मर जाते उदलो राना। उदयराज, अरे भोला बेदुला तेरा नाम। हिस्से के बदले में तेरा घोड़ा तो बेदुला है। अरे भोला बेदुला तुम्हारा नाम दे बने। अरे चाहे तो उसके बदले में मैं तोरा घोड़ा जो बेदुला है वो मैं तुझे नहीं दूंगा। दादा और बाबा का छाती भगवत बाबा का छाती भगवत रखी। अरे अगर कोई दूसरा होता तो मैं क्या करता? क्या करता तू? शरीर क्या करेगा? से भुट्टा जैसा मोड़ जमीन में गिरा दे। उदयराज, अगर तेरे दिल में ऐसे अरमान है तो सुन पाजी मेरी बात को। अरे जिंदा छोड़ू ना तुझे। जिंदा छोड़े ना तुझे।
कहना चाहते हर बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन दादा तुम्हारी बुद्ध पर गाज गिरी है, आप समझ नहीं रहे हो। अरे दावा चले हो और तुम क्या मैं देख रहा हूँ, ये तो दोनों भैया लड़ रहे हैं। अरे ये तो भूत नहीं रहे। अब मुझे क्या करना चाहिए? और मुझे भाभी मथुरा के पास जाना। तो लड़ाई बहुत गंभीर है भैया, हमको छुड़ाना नहीं जाता। अरे भाभी, अरे सुनिए भाभी मेरी प्राण प्यारी, भाभी के पास जाना चाहिए। नहीं चलेंगे, चलो। भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या आपस में दोनों भाइयों की लड़ाई? अरे लौंडे माँ का, अरे काहे लड़ाई करो आपस में? बेटाला, अरे खाला खींच दई दोनों भैया। अरे खाला खींच दई दोनों भैया कई। अरे आल्हा भगवान, जे मैं क्या देख रही हूँ? माता जी, आपस में दोनों भाइयों की लड़ाई। द्वारपाल, माता जी, ये बताओ, मैंने अपने बेटों को इसीलिए पाला था कि सहने होकर की लड़ाई करेगी। अब ये पसंद मरे जाते। द्वारपाल, ये हाँ। बताओ, ये आपस में लड़ाई करके अगर मर जाएंगे तो मेरा क्या हाल होगा? माता श्री, तुम हो लौंडे